आप देख रहे हैं के मास न्यूज, हर समय आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं के मास न्यूज, हर समय आपके साथ। मैं हूं राम सुंदर। के मास न्यूज की ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें के मास न्यूज ऐप। आइए ले चलते हैं खबरों को। नहीं, आज आप सब लोग देख रहे हैं बाबा साहब की प्रतिमा क्षतिग्रस्त हो गई है। कुछ अराजक तत्वों ने क्षतिग्रस्त करने का काम किया है। सवेरे खबर मिलने के बाद अगल बगल के तमाम हमारे जिम्मेदार उधर इकट्ठा हो गए हैं और प्रशासन भी यहाँ पर पहुँच चुका है। हम सबकी यही मांग है कि सबसे पहले तो जो इस तरह के कृत्य करते हैं, क्योंकि लगातार इस तरह की वारदातें पूरे देश में हो रही है। अभी आज में मुझे खबर मिली कि फैजाबाद में बाबा साहब की प्रतिमा क्षतिग्रस्त हुई है। यहाँ पर भी लगातार इस तरह की घटनाएं घट रही हैं। मैंने आज प्रशासन से मांग किया कि सबसे पहले ऐसे कृत्य करने वाले जो घटिया काम कर रहे हैं, जो लाखों करोड़ों लोगों की भावनाओं को आहत करने का काम कर रहे हैं, सबसे पहले उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित किया जाए। तमाम साइड में कैमरेज लगे हैं। मैंने प्रशासन से मांग किया कि कैमरे को खंगाल करके सबसे पहले ऐसे कृत्यों को करने वालों को सबसे पहले पर्दाफाश हो, उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाए ताकि आइंदा इस तरह का कोई कृत्य ना कर सके। प्रशासन ने इस बात को समझा है, महसूस किया है और तत्काल इन लोगों ने हमारे ऊपर के प्रशासनिक अधिकारियों से वार्ता हुई। सबके निर्देश पर इधर बाबा साहब की नई प्रतिमा लग रही है। हम सब लोग निश्चित रूप से इसके लिए प्रशासन का भी धन्यवाद करेंगे। मामला सब कुछ शांत है, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं। तमाम धर्म यहाँ पर हैं और तमाम मूर्ति की पूजा होती है, लेकिन जहाँ देखा जाता है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मूर्ति ही क्षतिग्रस्त क्यों होती है? अब सही है, पूरे देश में, पूरी दुनिया में बाबा साहब को सिंबल ऑफ नॉलेज कहा गया। पूरी दुनिया बाबा साहब का सम्मान करती। बाबा साहब ने भारतीय संविधान बनाया, तमाम मजलूमों का हकूक देने का काम किया। तमाम ऐसे आज भी मैं समझ रहा हूँ बाबा साहब के जीते थे जिन लोगों ने बाबा साहब बर्दाश्त नहीं किया, तमाम ऐसे लोग आज भी हैं जो बाबा साहब को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और लगातार बाबा साहब की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त किया जा रहा है। मैं उन तमाम ताकतों से कहना चाहूँगा, आप प्रतिमा को क्षतिग्रस्त करके बाबा साहब के विचारों को नहीं रोक सकते, बाबा साहब के सपनों का भारत बनने से नहीं रोक सकते। आज बाबा साहब को मानने वालों की मैं समझ रहा हूँ पूरी दुनिया में अगर कोई सबसे ज़्यादा कोई मानने वाले लोग हैं तो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं। तो तमाम लोगों को जलन भी होती है, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि बहुत बड़ा समाज है, बहुत बड़ा देश है, बाबा साहब के फॉलोअर्स बहुत हैं। हम लोग कतई ऐसे कृत्यों से बिल्कुल मरमाहत नहीं होंगे, लगातार एक होकर के बाबा साहब के संघर्षों को आगे बढ़ाने का काम है। मैं डॉक्टर ए.के. आनंद, जिलाध्यक्ष आज़ाद समाज पार्टी। यहाँ तहसील परिसर के ठीक बगल में बाबा साहब की लगभग 30-35 साल से ज़्यादा समय की मूर्ति है और ये मूर्ति एक तरह से समता और न्याय का प्रतीक है। बाबा साहब की मूर्ति टूटना कहीं न कहीं इस प्रदेश में अराजकता जो फैली हुई है उसको बढ़ावा देने की बात है और ऐसे अराजक आतंकियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करना चाहिए प्रशासन को, ताकि ऐसे आतंकियों का हौसला पस्त हो। और हमारी आज़ाद समाज पार्टी की मांग है कि यहाँ पर जहाँ जहाँ पूरे ज़िले में जहाँ जहाँ मूर्ति टूट रही है वहाँ प्रशासन मेटल की मूर्ति स्थापित कराए, उसके साथ साथ सीसीटीवी कैमरा स्थापित करवाए, यहाँ लगाए। कम से कम कई एंगल पे सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल होना चाहिए और साथ ही साथ ग्रिल से उसकी घेराबंदी होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि समाज में इस प्रकार के अराजक तत्व तो आ कहाँ से रहे हैं? आखिर में एक कैसा माहौल बन रहा है जो बाबा साहब समता और न्याय के प्रतीक हैं, जो इक्वलिटी के प्रतीक हैं, लिबर्टी के प्रतीक हैं, फ्रेटर्निटी के प्रतीक हैं। ऐसे बाबा साहब की मूर्ति तोड़ना एक तरह से अराजकता को बढ़ावा देना है और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही साथ जो इनके पीछे खड़े लोग हैं, जो मोटिवेट करते हैं ऐसे अराजक तत्वों को, उनकी भी निशानदेही करके गिरफ्तारी होनी चाहिए। आप यहाँ आए हैं, शासन प्रशासन द्वारा क्या आश्वासन मिला? मैं यहाँ आया, हमारे प्रशासनिक अधिकारी से बात हुई, उससे पहले मैं एसपी साहब से बात किया
और LIU के भी ऑफिसर से बात किया आजमगढ़ में। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि मूर्ति जल्द से जल्द लगेगी और आपकी जो भी मांग है उसको प्रशासन पूरा करेगा। मात्र 100 मीटर यहाँ से तहसील मुख्यालय से किस तरह घटना हो रही है, और ये पहली बार नहीं घटना, दूसरी बार घटना है। क्या इस घटने से आप संतुष्ट हैं कि ये घटना कर रहे हैं लोग, ये इसी तरह होता रहेगा? देखिए ये घटना अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है, न केवल आम लोगों के लिए, ये प्रशासन के लिए भी दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि प्रशासन भी उसी संविधान से चलता है। देखिए ये घटना अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है, न केवल आम लोगों के लिए, ये प्रशासन के लिए भी दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि प्रशासन भी उसी संविधान से चलता है जिस संविधान को बाबा साहब ने लागू। बाबा साहब की नवीन प्रतिमा अनावरण हो गया है। सम्मानित जनप्रतिनिधि भी यहाँ मौजूद हैं। सबकी मौजूदगी में मूर्ति को स्थापित कर दिया गया है और भविष्य में इस तरह की कोई घटना ना हो, इसके लिए हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पे जाली लग जाए, CCTV कैमरा लग जाए, और ब्लॉक से भी जो संभव मदद हो, ब्लॉक प्रमुख भी हैं, हाई मार्क्स लाइट, सभी व्यवस्था यहाँ पे 2 से 3 दिन के अंदर करवाने का हम लोग प्रयास करेंगे। सर, तमाम यहाँ धर्म के लोग भारत में रहते हैं, तमाम मूर्तियाँ लगी रहती हैं, लेकिन बाबा साहब की मूर्तियाँ क्यों तोड़ी जाती है? और ये तीसरी बार मूर्ति, ये ना समझी है, बार भी गिरफ्तारी आज तक नहीं हो पाई। मान रहा हूँ, ना समझी है ये। बाबा साहब का अपमान भारतीय संविधान का अपमान हो जाता है, भारत का अपमान हो जाता है। संविधान इन्होंने बनाया और इन्हीं के अनुसार देश चलता है, तो ना समझी है। अब उसके लिए तो सही है कि इन लोगों में समझ की विकसित होनी चाहिए। जैसे जैसे लोग पढ़ेंगे उनके अंदर ये विकास होगा और ये चीज़ें खत्म हो जाएगी। और जहाँ तक प्रशासन की बात है, हम लोग जितना संभव है कोशिश करेंगे दोबारा ऐसी घटना ना हो। धन्यवाद। गिरफ्तारी को लेकर क्या कहना है? FIR की जाएगी, बट पता तो चले कि किसने किया है। अगर हमें पता चलता है तो तुरंत कार्रवाई करवा देंगे। बस हम लोग पता करवा रहे हैं, CCTV कैमरे से कहीं खंगाला जाएगा, जैसे ही जानकारी मिलेगी हम लोग कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद।